देखिएगा, आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ेंगे, अंतः समाकलन। तो इंटीग्रेशन जो बाय पार्ट है वो आपका एक्सरसाइज 7.6 में मिलेगा। 7.5 आप जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, लेट मत कीजिए। आपको सारा चीज प्रोवाइड करवा दिया गया है, ठीक है। ये जून का जो पूरा महीना है आप लोग को इंटीग्रेशन बनाना है। जून का जो पूरा महीना है आप लोग को इंटीग्रेशन इसमें कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। क्या बोल रहे हो आप? संडे को बुलाएंगे तुम लोग को, इस संडे को बुला रहे हैं 2 घंटा, ठीक है। इस संडे को आप लोग को 2 आवर्स आना है, हम टाइमिंग बता देंगे। चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है, अच्छा वो हम टाइम बता देंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अंतः समाकलन। तो ये जो है आप लोग का इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक, हम इसको मान के चल सकते हैं। जो प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। चलिए देखिएगा फॉर्मूला क्या है। इसमें एक फॉर्मूला है वो आपसे देखना होगा। जिस तरह से आप लोग का डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ u इंटू वी का इंटीग्रेशन में भी फॉर्मूला है। ये रहेगा हमेशा फर्स्ट फंक्शन, ये रहेगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन आगे जाएगा गुना में, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन आगे गुना में, और v का इंटीग्रेशन माइनस, v का इंटीग्रेशन हुआ माइनस। अगर क्या होगा, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर ही, इंटीग्रेशन के अंदर ही डिफरेंशिएशन होता है u का, और फिर अंदर में ही v का इंटीग्रेशन, ये जो आएगा सॉल्व करके u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, ये दोनों जो सॉल्व करके आएगा उस पूरा का इंटीग्रेशन फिर करना, ठीक है। ये है फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन आगे गुना में जाएगा, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस, यहां हमेशा माइनस रखना है बीच में। इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये इंटीग्रेशन के अंदर ही करना है, ठीक। और जितना आएगा फिर टोटल का आपको इंटीग्रेशन कर देना है। जितना आएगा फिर टोटल का इंटीग्रेशन आपको कर देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें यहां पे जो हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो एक तो वर्ड है वो याद रखिएगा। एक वर्ड है आपका आइलेट, ठीक है। एक वर्ड है आपका आइलेट, इसको याद रखना होगा, ठीक है। हाँ, आई का मतलब इनवर्स ट्रिगो, हाँ इनवर्स ट्रिगो, मतलब इसमें क्या क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, डॉट डॉट, ठीक है। एल, एल का मतलब लॉगरिथम, लॉगरिथम जिसमें आएगा लॉग एक्स वाला फंक्शन। ए मतलब अलजेब्रिक, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1। कांस्टेंट भी इसी में आ जाएगा, हाँ हाँ, कांस्टेंट भी आपका अलजेब्रिक में ही आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब रहेगा, साइन एक्स कॉस एक्स। एक्सपोनेंशियल, ई के पावर एक्स, ठीक है। तो ये हम क्यों लिखवाए हैं आइलेट? आइलेट एक वर्ड है, ये हम इसलिए लिखवाए हैं कि आप जो है इसी आधार पे आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आपको इसी आधार पे चुनना है, ठीक है। इसी आधार पे आपको चुनना है, किसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे।
अब जैसे पहले है आई, उसके बाद है एल। अगर आपका इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन दिया हुआ है तो जो पहले रहेगा आइलेट में उसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिएगा। ठीक है, अगर आपके पास लॉगरिथम और ट्रिगो है, ठीक है, लॉगरिथम और ट्रिगो दिया हुआ तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानिएगा? लॉगरिथम वाला को, क्योंकि आइलेट में एल टी से पहले है। हाँ, उससे मतलब नहीं है। हाँ, उससे मतलब नहीं है। आप ए गुना बी करिए या बी गुना ए करिए, बात बराबर है। आपको बस चुनना है और चुन के देखना है कि ये आइलेट जो लिखा गया है, इस आइलेट में सबसे पहले कौन है जो दिया गया है, जो पहले रहेगा आइलेट में। ठीक है, अलजेब्रिक ट्रिगो है तो अलजेब्रिक पहले है ट्रिगो से, तो अलजेब्रिक मेरा फर्स्ट फंक्शन और ट्रिगो सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो आइलेट के अनुसार ही हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिनोट करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइलेट गड़बड़ाया तो फिर आपका आंसर गड़बड़ हो, तो लिख दीजिए। बोलिए। आवाज क्लियर नहीं आ रहा तुम्हारा। बोल रहे हैं थोड़ा लेट ज्वाइन किए, नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो फिर से समझाइए ना। अच्छा ठीक है, आइलेट समझ में आ गया ना क्या था? लेट से ज्वाइन किए फिर से। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है ये आपका लास्ट टॉपिक है। इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है ये लास्ट टॉपिक है हम लोग का। और एक फॉर्मूला है इसमें u इंटू वी का, u इंटू वी डी एक्स। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में u इंटू वी का फॉर्मूला होता है उसी तरह से आपका इंटीग्रेशन में भी होता है। तो u को हम फर्स्ट फंक्शन माने हैं, v को सेकंड फंक्शन माने हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो है देखिए फॉर्मूला के अनुसार क्या है, आगे आया है गुना में, और v का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को आगे किए v का इंटीग्रेशन माइनस, ठीक है, आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन है, और फिर u का जो फर्स्ट फंक्शन है उसका ही डिफरेंशिएशन, और फिर v का जो इंटीग्रेशन है, v का फिर अंदर में इंटीग्रेशन करना होगा। मतलब u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन ये दोनों एक साथ रहेगा, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसका आपको फिर इंटीग्रेशन कर देना है। और इसमें कुछ नहीं है। एक दो क्वेश्चन जब तक आपको हम बताएंगे नहीं तब तक अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन आगे v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस देना है जो फर्स्ट फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन, और सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन करना है dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नोट यहाँ पे एक वर्ड दिए हैं आइलेट। आइलेट तो याद रहेगा, आइलेट, आई का मतलब इनवर्स ट्रिगो, एल का मतलब लॉगरिथम, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो ये पांच लेटर है, इसको आपको ध्यान देना होगा। क्या बोल रहा? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये आइलेट क्यों लिखवाया गया है? तो ये आइलेट लिखवाया गया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को चुनने के लिए कि कौन हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन आपका सेकंड फंक्शन होगा। जैसे आपका दो फंक्शन दिया हुआ, जैसे लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री, इस तरह से दो फंक्शन दिया रहेगा। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे x sin x ले लेते हैं, x sin x। ठीक है, तो x sin x में एक x क्या है? अलजेब्रिक। x अलजेब्रिक है, sin x क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो आपको देखना है कि अलजेब्रिक पहले है आइलेट में कि ट्रिग्नोमेट्री पहले है। तो अलजेब्रिक आपका पहले है आइलेट में, तो अलजेब्रिक को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन। ठीक है, मतलब जो पहले रहेगा आइलेट में वो हमारा फर्स्ट फंक्शन जाएगा, जो बाद में रहेगा वो सेकंड फंक्शन जाएगा, चाहे ये आपका आगे ही क्यों न रहे, sin x गुना एक क्यों न रहे। ठीक है, वो आपको इसी से चुनना होगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत हो गया। 2 मिनट रुक जाइए सर। क्वेश्चन हाँ,
थोड़ा जल्दी करना, सब बजा दूं। अभी आना जाना लगा रहेगा, अभी रुकने वाला नहीं है। एक साइन सीखना है ना। आज आप लोग को 10 तक कंप्लीट करना होगा। पीछे वाला भी करना है। अच्छा बता देते हैं, अपना कंप्लीट करते रहिएगा, दिन डे में छुट्टी। और कोई कुछ बोल रहा था क्या? नो सर, हो गया। चलिए एक्सरसाइज 7.6 ये सप्ताह में आप कंप्लीट कर लीजिए। 7.6 7.6 फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स, जो लिखे थे वही आ गया। चलिए देखिए तो फर्स्ट फंक्शन, यहां पे पहले देखिए कि कौन कौन फंक्शन मेरा दिया हुआ है। एक्स आ जाएगा अलजेब्रिक में, कांस्टेंट भी अलजेब्रिक में आएगा, 1 2 3 ये जो भी है वो सब अलजेब्रिक में आएगा, ठीक है। साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री में तो अलजेब्रिक पहले है, आइलेट में अलजेब्रिक पहले है, तो एक्स जो है फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। चलिए फॉर्मूला पे बैठाते हैं इसको। बहुत आसान सा है, आप जो भी टफ क्वेश्चन था वो तो बना लिया, ये सब चैप्टर इजी है, बस एक बार बता देंगे आप लोग कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट फंक्शन आगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस देना है, एक्स का एक्स का डिफ्रेंशिएशन dx बाई dx, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन जो है उसका डिफ्रेंशिएशन और जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, और ये जो आएगा टोटल सॉल्व करके पूरा का इंटीग्रेशन। आसान है सर, पहला डिफरेंशिएशन होगा या जैसे फर्स्ट, जो फर्स्ट है उसी का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। जो सेकंड है उसका ही इंटीग्रेशन होगा फॉर्मूला के अनुसार। ये नहीं कि आप जो है सेकंड वाला का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा, फर्स्ट का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, एक ही फॉर्मूला पे पूरा क्वेश्चन बनेगा सर। हाँ, एक ही फॉर्मूला पे पूरा क्वेश्चन बनेगा, दो फॉर्मूला में। हाँ, एक और फॉर्मूला है लेकिन वो आपका 12-13 के बाद है, तो पहले 12-13 तक अभी बनाइए तब। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, dx बाई dx 1 माइनस कॉस एक्स dx माइनस एक्स कॉस एक्स, ये देखिए माइनस माइनस प्लस है ना, ये माइनस आगे आ जाएगा प्लस। ये तो डिफरेंशिएशन dx बाई dx 1, यहां से तुम्हारा इंटीग्रेशन आया माइनस कॉस एक्स। अब इसका जो दोनों को सॉल्व करके आएगा तो माइनस को आगे कर दिए, 1 गुना कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। दोनों को जो सॉल्व करके आएगा ना उसका इंटीग्रेशन, माइनस एक्स कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी लिख दीजिए। चलिए अब तो आप लोग जो है इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। सेवन 7.6 कंप्लीट कीजिए। अभी लगता है 15 दिन हुआ होगा या 1 महीना हो गया इंटीग्रेशन का। अच्छा, हाँ 20 के बाद ही लगता है स्टार्ट होगा, 25 के आसपास।
हम्म, हम्म, ये 12 वाला। अरे वो तो ऑनलाइन हम उस तरह से पहले ही से किए हुए हैं तब ना। अभी नहीं होता तो क्या तुम लोग यही पढ़ता, क्लास में और लेट होता, और लेट भी जाता है। सही बात है। जितना तुम लोग को इतना पढ़ा दिया है, इतना पढ़ाने में 1 महीना कम से कम लगता है क्लास में। दूसरा क्या है क्वेश्चन देखो तो, x साइन 3x बनाइए तो आप लोग, x साइन 3x। दूसरा बनाइए, इजी है। हाँ, फर्स्ट सेकंड लिख देना, और क्या, इतना लिखने में क्या दिक्कत है। देखिए अगला अगर मंडे होता है तो आप लोग को अभी 3 ही दिन देंगे, थोड़ा सा हम व्यवस्था कर रहे हैं। बुध, शनिवार और इतवार 3 दिन। जिनको घर पे ही बैठ कर जाके पढ़ना है, घर पे ही बैठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि लाइव डेली रहेगा। अगर ऑफलाइन भी क्लास रहेगा तो उसका भी लाइव होगा। देख लीजिए, x साइन 3x फर्स्ट फंक्शन आगे कीजिए, साइन 3x dx माइनस x का डिफरेंशिएशन साइन 3x dx बन गया। देखिए साइन, हाँ साइन 3x का हो जाएगा cos 3x। x में 3 से गुना किया हुआ तो साइन का माइनस होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस dx बाई dx 1 माइनस साइन का माइनस cos 3x बटा 3। x में 3 से गुना किया हुआ है इसलिए हम लोग 3 से भागा दिए, माइनस x cos 3x बटा 3। यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/3 को बाहर, cos 3x dx 1/3 cos 3x का साइन 3x, x में 3 से गुना तो भागा पड़ जाएगा। तो आंसर आपका साइन 3x बटा 9 प्लस 3 हो गया। 10 तक आप लोग से बनेगा, 10 तक कंप्लीट करना। इंटीग्रेशन के बाद है ना, जानते हो क्या करेंगे, वेक्टर ऑफ 3D पढ़ाएंगे। वेक्टर 3D इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि आगे जो चैप्टर 8 है और 9 है, पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक 8 और 9 नहीं पढ़ा सकते। तो ढेर सारा बच्चा का तो छूटा हुआ रहेगा, तो उन लोग के लिए क्या होगा कि पीछे वाला अपना रिवाइज करते रहेगा, ठीक है। अब वेक्टर 3D चलते रहेगा, ये भी पढ़ेगा वो भी पढ़ेगा। तो वेक्टर 3D तुम्हारा 10 पॉइंट है, 10 11
क्या बोल रहे हो? हेलो। 3D हाँ, वेक्टर 3D में 1.5 महीना लगेगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलो ना। एक्स स्क्वायर बनाइए तो आप लोग। जितना दिन में वेक्टर 3D पढ़ाएंगे ना उतना दिन में सब लोग जो है जिसका छूटा हुआ है वो अपना कंप्लीट कर लेगा धीरे धीरे। अब वेक्टर 3D कंप्लीट होगा तब जाकर आप लोग को 8, 9 पढ़ा दिया जाएगा। एक्सरसाइज 8 और 9 1 महीना का है। एक्सरसाइज 8, 9 1 महीना का है। वेक्टर 3D 1.5 महीना का है और 1 महीना का मान के चलिए प्रोबेबिलिटी जोड़ लीजिए कितना महीना आपको पढ़ाना पड़ेगा हमको, जिससे कि आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। 1 महीना प्रोबेबिलिटी, 1.5 महीना आपका हो गया वेक्टर 3D, तो 2.5 महीना हुआ ना, और 1 महीना और मान के चलो 8 और 9, मतलब 3, 3.5 महीना में आपका 3, 3.5 महीना में आपका सिलेबस जो है 95% खत्म हो जाएगा। 3 महीना और 3 महीना मान के चलिए ना। चलिए देखते हैं। ये आपका फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक पहले है एक्सपोनेंशियल से, तो फर्स्ट फंक्शन आगे e के पावर x dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, e के पावर x का e के पावर x होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, e के पावर x का e के पावर x dx। देखिए 2 को आगे कर देंगे, 2 को आगे कर देंगे, फिर से ना एक और बन रहा है यहां तक आप लोग किए होंगे, रुक गए होंगे, यही ना, यहां तक आप लोग किए थे। यस यस सर। सर। हाँ, यहां से ना एक बार और इसको तोड़ देना है आपको। यहां से आपको क्या करना है, अच्छा ठीक है, 2 ब्रैकेट ले लेते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन होगा x, ये सेकंड फंक्शन, तो x को आगे e के पावर x dx माइनस dx बाई dx इंटीग्रेशन e के पावर x dx, ऐसे ब्रैकेट ले लीजिए। एक बार और तोड़ दीजिए इसको, और क्या कर सकते हैं आप। x e के पावर x का e के पावर x dx बाई dx 1 e के पावर x का e के पावर x dx। ठीक है, x e के पावर x माइनस e के पावर x का e के पावर x। जैसे ही सब इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा तो एक कांस्टेंट देना, उसमें दिए थे क्या कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सारा इंटीग्रेशन जब खत्म हो जाएगा तो एक लास्ट में आपको कांस्टेंट देना है। इसको गुना कर दीजिए, 2x e के पावर x प्लस 2 e के पावर x प्लस 2। देखिए सब में e के पावर x है, ये तीनों में e के पावर x को कॉमन ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा।
कॉमन ले लिए? हाँ, e के पावर x कॉमन ले लेना। e के पावर x को कॉमन ले लीजिए, आपका आंसर आ गया। यस सर, आ गया आंसर। तो e के पावर x कॉमन, यही आंसर है। चलिए 3 हो गया। 4 नंबर में देखिए तो क्या है। I इक्वल टू x log x, x log x, x log x। देखिए तो बन जाएगा, x log x ये बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। यस सर, आगे चलिए। आगे करते हैं। 5 नंबर क्या है? x log 2x। ठीक है, 2x वाला बता देते हैं। x log 2x वाला कर देते हैं। चलिए इसको भी आप लोग धीरे धीरे कीजिए। अब पता कीजिए कि फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, सेकंड कौन होगा, कौन सा होगा? हाँ, लॉग वाला जो है फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। ये है आपका फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि आइलेट में एल पहले है, ए बाद में, ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को आप आगे कीजिए, log 2x, x का इंटीग्रेशन माइनस किसका डिफरेंशिएशन होगा? फर्स्ट वाला का, d log 2x। जैसे log 2x है ना, तो आपको 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम dx देते तो डिफरेंशिएशन तो नहीं होता, तो 2x के रिस्पेक्ट में करना होता, फिर d2x बटा और x का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन x है तो x का इंटीग्रेशन और फिर पूरा का इंटीग्रेशन। अच्छा, अब तो कर दीजिए, अब कीजिए यहाँ पे। दस तक आज आप लोग देखिएगा, ठीक है, 10 तक। ये सप्ताह में लेके चलिए, ये सप्ताह में हमको 7.6 कंप्लीट करना है। अभी 3 से 4 दिन है। अरे वहां पे नेट ही नहीं चल रहा है, नेट का हम इंतजाम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग का क्लास रेगुलर नहीं चल पा रहा है ऑनलाइन। सर वाईफाई लगा ली। ऑफलाइन संडे को बुलाएंगे तुम लोग को 2 घंटा, संडे को बुला रहे हैं। संडे को, हाँ संडे को, और बुधवार और शनिवार अभी रखेंगे पूरा जून तक। यस सर, पूरी ऑफलाइन, क्योंकि सभी तक बोल रहे हैं। हाँ तो अभी देखो, मैंने पीछे वाला सब पढ़ेगा तब ना, तो अभी 3 दिन ही रखेंगे, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ा के फिर दिक्कत हो जाए, क्योंकि सिलेबस टाइम पे है, उतना टेंशन नहीं लेना है। और हमको थोड़ा सा व्यवस्था करने दो, 1 सप्ताह अभी हमको टाइम चाहिए। नेट कनेक्शन वगैरह अगर सही मिल जाता है तब क्या, यहाँ तुम क्लास भी आ सकता है, यहीं पे आकर तुम लाइव क्लास ही करो। और 2-3 दिन हम आ जाएंगे यहाँ पे ऑफलाइन के लिए, कोई प्रॉब्लम हुआ पूछ लीजिए। अभी उतना दिन में आप लोग को ऑनलाइन क्लास करवाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यही है कि अब रेगुलर करना है, बस ये एक टेंशन है। देखिए x का x² by 2
log x का 1/x होता है, 1/2x, 2 आगे dx/dx 1, इंटीग्रेशन x का क्या हो जाएगा, x²/2, 2 से 2 कट गया, 1x से 1x इधर कट गया, इंटू log 2x। ठीक है, तो यहां पे देखिए 1/2 बचा हुआ है, 1/2 यहां x dx, देख लीजिए काट उठ के है ना, आपको बोले ना कि इसका डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन, जो सॉल्व करके आएगा उसी का इंटीग्रेशन करना है। हाँ, log 2x, x का x²/2, अब देखिए सब में ना इंटीग्रेशन खत्म हो गया, प्लस ही हो जाएगा, x²/4 हो जाएगा, प्लस सी आंसर। तो 5 तक आप लोग बना लिए ना। फिर 6 नंबर x² log x है, x tan इनवर्स x है, सर इनवर्स साथ में हाँ इनवर्स वाला बताना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो इनवर्स वाला देखते हैं, करके देखना, नहीं होगा तो कल मिल जाएगा। जैसे 1/2 तो पहले से आया, और x का इंटीग्रेशन x²/2, पावर में 1, तो 1 + 1 और उतना से भागा तो 2, और 2 दूना 4। ठीक तो है, तो देखिए आज आप लोग आगे बनाइए 10 तक, जो भी प्रॉब्लम होगा 10 ही तक होगा, आगे तो सब इजी क्वेश्चन है। और रिवीजन कर रहे हैं आप लोग? आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक ना, फिर हम देखते हैं कल क्लास लिया जाएगा। ठीक है।